गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपके लिए एक माइंड ब्लोइंग स्ट्रक्चर लेके आया हूँ जिसको या तो आप नॉर्मल इंग्लिश में कैसे बोलते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि एक इम्प्रेसिव इंग्लिश या एडवांस इंग्लिश में कैसे बोलते हैं। दोनों में बहुत फ़र्क है लेकिन दोनों का मीन सेम है। ये देखें, बहुत क्लियर से कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं, इनके बारे में हम बात करते हैं। मेरी मम्मी मेरे लिए लोरी गाया करती थी। अगर मैं मेरे बचपन की बात करता हूँ तो सुलाने के लिए मेरी मदर मेरे लिए लोरी गाया करती थी। यानी ये काम पास्ट में बार बार किया, और जो काम पास्ट में बार बार किया उसके लिए यूज टू लगाते हैं, ये शायद आपको मालूम होगा। तो यहाँ पे मैंने बोला माई मदर यूज टू सिंग ललाबाई फॉर मी। माई मदर यूज टू सिंग ललाबाई फॉर मी। मेरी मदर मेरे लिए लोरी गाया करती थी। ये नॉर्मल वे में है, लेकिन एक इम्प्रेसिव वे में और एडवांस इंग्लिश में कैसे बोला जाता है? माई मदर यूज टू सिंग मी अ ललाबाई। सिंग के बाद मैंने मी, अगर मैं सिंग के बाद मी बोलने के बाद चुप हो जाऊं तो ये हो जाएगा मेरी मम्मी मुझे गाया करती थी, ऐसा हो जाएगा, याद रखना। तो मैंने क्या बोला? माई मदर यूज टू सिंग मी अ ललाबाई। हाँ, दोनों सेंटेंस बताए, अर्थ एक ही है, विश्वास रखना है, अर्थ एक ही है। और ये इम्प्रेसिव वे है, बहुत इम्प्रेसिव वे है। अरे सिर्फ मेरे लिए, मेरे भाई बहनों के लिए मम्मी ने कभी लोरी नहीं गाई, मेरे लिए गाया करती थी, मुझे सुलाने के लिए गाया करती थी। तो ये बहुत प्रेज करके और एक एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर है। मेरी दादी मेरे लिए रामायण पढ़ा करती थी। अब इसको भी देखो आप, मेरी दादी मेरे लिए रामायण पढ़ा करती थी। माई ग्रैंड मदर यूज टू रीड रामायण टू मी। मेरी दादी मेरे लिए रामायण पढ़ा करती थी, ये बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है। लेकिन इसको अगर मैं इम्प्रेसिव में बोलूंगा, अरे भाई मेरी दादी सिर्फ मेरे लिए रामायण पढ़ा करती थी, मेरे लिए, तो मैंने कहा माई ग्रैंड मदर यूज टू रीड मी ए रामायण। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप सोचोगे यार कैसा अजीब, तो नहीं, ये शानदार स्ट्रक्चर है, एडवांस स्ट्रक्चर है, याद रखना। माई मदर यूज टू रीड मी, रीड के बाद मैंने मुझे डाल दिया। अगर मैं यहाँ पे चुप हो जाऊं तो जाएगा मेरी मेरी जो दादी मुझे पढ़ा करती थी। यहाँ पे मैंने बोला माई ग्रैंड मदर यूज टू रीड मी अ रामायण। सिर्फ मेरे लिए रामायण पढ़ा करती थी, मेरी दादी मेरे को बैठाती थी आप, और मेरे लिए रामायण पढ़ के सुनाया करती थी। मेरी बहन मेरे लिए लुका छुपी खेला करती थी। ये काम, अच्छा, ये काम जो मैं जितने भी बता रहा हूं, ये काम पास्ट में एक बार नहीं हुआ, ये बार बार हुआ, इसलिए यूज टू का प्रयोग किया गया। मेरी बहन मेरे लिए लुका छुपी खेला करती थी। माई सिस्टर यूज टू प्ले हाइड एंड सीक फॉर मी। ये सिंपल वे है, और इसी को मैं वापस इंप्रेसिव और एडवांस इंग्लिश में बनाऊंगा, एडवांस स्पोकन इंग्लिश में बनाऊंगा। तो मैं क्या बोलूंगा? माई सिस्टर यूज टू प्ले मी ए हाइड एंड सीक। मेरे लिए खेला करती थी, मेरे को हंसाने के लिए, मेरे को खुश करने के लिए। मेरी बहन, उसको खेलने की इच्छा नहीं होती थी, लेकिन वो मेरे लिए छुपन छुपाई खेला करती थी, हाइड एंड सीक का खेल खेला करती थी। मेरे चाचा मेरे लिए चॉकलेट लाया करते थे। तो मेरे चाचा मेरे लिए चॉकलेट लाया करते थे, तो माई अंकल यूज टू ब्रिंग चॉकलेट फॉर मी। माई अंकल यूज टू ब्रिंग चॉकलेट फॉर मी। मेरे लिए चॉकलेट लाया करते थे। नहीं, मैंने बताया चाचा तो सिर्फ ना मेरे लिए लाया करते थे, बाकी सारे बच्चों से छुपा के मेरे को दे दिया करते, ले चुपचाप खा ले। तो मैं यहाँ पे जोर देके कह रहा हूँ, एक इंप्रेसिव वे में कह रहा हूँ, माई अंकल यूज टू ब्रिंग मी ए चॉकलेट। ब्रिंग के बाद में मैंने खुद को डाल दिया, ब्रिंग मी है चॉकलेट। मेरा भाई मेरे लिए डांस करता था। ये बिल्कुल सिंपल बनेगा, इसमें कोई दो तरह के सेंटेंस नहीं बनेंगे। माई ब्रदर यूज टू डांस फॉर मी। मेरी चाची मेरे लिए पत्र लिखा करती थी। माई आंट यूज टू राइट ए लेटर फॉर मी। मेरी चाची मेरे लिए पत्र लिखा करती थी। हाँ, अगर मैं मेरे बचपन की बात करूं, आपने तो शायद नहीं देखा होगा, मोबाइल के ज़माने में हो। अगर मैं मेरे बचपन की बात करूं तो उस समय लेटर लिखते थे और पोस्ट करके आते थे। तो किसी को भी रिश्तेदार या आपकी जो मौसी है, बुआ है, मामा है, उनको लेटर लिखते थे। मेरी चाची मेरे लिए पत्र लिखा करती थी। इसको अगर एक एडवांस इंग्लिश में, एडवांस स्पोकन वे में बोला जाएगा और बहुत इंप्रेसिव वे में बोला जाएगा तो बोला जाएगा माई आंट यूज टू राइट मी ए लेटर। अगर मैं यहाँ पे राइट मी के बाद चुप हो जाता हूँ तो इसका सेंस हो जाएगा मेरी चाची मुझे लिखा करती थी।
हाँ, आप कंफ्यूज हो। देखो हर चीज ट्रांसलेट नहीं होती, याद रखना। अगर आप ट्रांसलेशन वाली विद्या के पीछे पड़ गए तो आपको लगेगा यार ये कैसे क्या बता रहा है, ये शायद गलत बता रहा है ना। याद रखना, मैं अभी कह रहा हूं आपको, आप ट्रांसलेशन में मत जाना। ईच एंड एवरीथिंग यू कांट ट्रांसलेट। मेरे दादा मुझे कहानियां सुनाया करते थे। मेरे दादा, माई ग्रैंडफादर यूज्ड टू टेल स्टोरीज फॉर मी। मेरे जो दादा है मुझे कहानियां सुनाया करते थे। और इसी को इम्प्रेसिव और एडवांस स्पोकन में अगर मैं बताऊंगा तो ये हो जाएगा, माई ग्रैंड मदर यूज्ड टू टेल मी ए स्टोरी। हाँ, टेल मी, सॉरी, एक स्टोरी तो नहीं, बहुत सारी स्टोरी। तो माई ग्रैंड मदर यूज्ड टू टेल मी, टेल के बाद में मी, मुझे सुनाया करते थे, मुझे सुनाया करते थे या मुझे बताया करते थे, पॉसिबल नहीं है। यूज्ड टू टेल मी स्टोरीज, कहानियां सुनाया करते थे। ये एक एडवांस स्ट्रक्चर है और बहुत माइंड ब्लोइंग स्ट्रक्चर है। इसको अपनी भाषा में यूज करें, improve your English and join us. If you feel that it's useful class, then like, share and subscribe. Okay, thank you.